पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सर्दियों में बर्फ की चादर चारों तरफ बिछ जाती थी। ठंडी हवाएं ऐसी चलती थी कि हड्डियां तक कांप जाएं। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राधा और उसकी सास कमला रहती थी। कमला एक बूढ़ी महिला थी, जिसकी आंखों में जिंदगी की तमाम तकलीफों की कहानी साफ झलकती थी। राधा उसकी विधवा बहू थी, जिसका पति एक दुर्घटना में कुछ साल पहले चल बसा था। दोनों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। सर्दियों में उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती थी। ठंड के शुरुआती दिन थे। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। राधा सुबह सुबह लकड़ियां जमा करने जंगल गई थी। झोपड़ी में सिर्फ एक पुरानी रजाई थी, जो इतनी पतली थी कि ठंड रोकने का काम नहीं करती थी। कमला घर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके हाथ पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। राधा वापस आई तो उसके हाथ में कुछ गीली लकड़ियां और एक छोटी सी गठरी थी। अम्मा, ये लकड़ियां अभी जलेंगी नहीं। गीली हैं, लेकिन कल तक सूख जाएंगी। उसने गठरी खोली, जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी भाजी थी। बेटी, तू कैसे लाई ये सब? कमला ने आश्चर्य से पूछा। अम्मा, पास वाले गांव में मंदिर के पुजारी से मांग कर लाई हूँ। उन्होंने कहा, जब तक ठंड है, खाना दे देंगे। राधा और कमला का दिन लकड़ियां बीनने और मंदिर से थोड़ा बहुत खाना मांगने में बीतता था। रात होते ही झोपड़ी ठंडी हो जाती। दोनों एक दूसरे से लिपटकर ठंड से बचने की कोशिश करती, लेकिन सर्दी इतनी कड़वी थी कि कई बार उनकी आंखों से आंसू निकल आते। एक दिन राधा ने सास से कहा, अम्मा, हमें कुछ करना होगा। ऐसे तो हम इस ठंड में मर जाएंगे। कमला ने लंबी सांस ली और बोली, बेटी, मैंने सारी जिंदगी यही देखा है। गरीबी और तकलीफें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। एक दिन राधा को गांव में एक औरत से पता चला कि पास के शहर में एक आश्रय स्थल है, जहां गरीब और बेघर लोगों को रहने और खाने की सुविधा मिलती है। राधा ने सोचा कि अगर वह वहां पहुंच जाए, तो शायद उनकी जिंदगी बदल सकती है। अम्मा, हमें उस आश्रय स्थल जाना चाहिए। वहाँ खाना और रहने का इंतजाम है। कमला को शुरुआत में ये विचार पसंद नहीं आया। उसने कहा, बेटी, हम अपना गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यहाँ हमारी झोपड़ी है, भले ही टूटी हुई है, लेकिन हमारी है। राधा ने समझाया, अम्मा, अगर जिंदा रहना है, तो हमें ये कदम उठाना होगा। यहाँ रहकर हम इस ठंड को नहीं झेल पाएंगे। राधा और कमला ने अपनी झोपड़ी छोड़ दी। दोनों ठंड में पैदल चलते हुए शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। बर्फ से ढकी पगडंडियों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। राधा ने कमला को सहारा देकर चलते रहने को कहा। भूख और ठंड के कारण कमला बार बार रुक जाती, लेकिन राधा के हौसले ने उसे हिम्मत दी। बस अम्मा, थोड़ा और चले, हम पहुंचने वाले हैं। आखिरकार 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद वे आश्रय स्थल पहुंच गई। वहां उन्हें गर्म खाना और सोने के लिए जगह मिली। उनकी जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। आश्रय स्थल के संचालक ने उनकी कहानी सुनी और मदद का वादा किया। धीरे धीरे राधा ने वहां काम करना शुरू कर दिया। वह आश्रय स्थल में सफाई और खाना बनाने में मदद करती। कमला भी अपनी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम करने लगी। सीख, कुछ ही महीनों में राधा और कमला की जिंदगी बदल गई। ठंड की बेरहम रातों से निकलकर अब उनके पास एक सुरक्षित छत थी। राधा ने सास से कहा, अम्मा, अगर हम उम्मीद न खोते और कोशिश न करते, तो आज भी उसी झोपड़ी में ठंड से मर रहे होते। कमला की आंखें भर आईं। बेटी, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के समय भी अगर हम हिम्मत और उम्मीद बनाए रखें, तो रास्ता जरूर निकलता है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, संघर्ष और धैर्य से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है।